दोस्तों, जब कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है तो हम मरते नहीं हैं, लेकिन हमारी आत्मा ज़रूर मर जाती है। ये कहानी मेरी खुद की है जो मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो आप भी सोच के समझ कर पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे बताना कि इसमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, या मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। ये मेरी कहानी है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब वो बिना कुछ कहे चली गई थी। ना कोई झगड़ा, ना कोई आखिरी बात। बस एक दिन एहसास हुआ कि मैं अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा। सबसे ज़्यादा दर्द उसके जाने का नहीं था, दर्द इस बात का था कि जिसके लिए मैंने सब कुछ दिया, वही सबसे पहले मुझे छोड़ के गया। उस वक्त दोस्तों मेरे हालात अच्छे नहीं थे। मैं ज़्यादा कमा नहीं पाता था, बहुत लिमिटेड पैसा था मेरे पास, और मैं हमेशा 10-10 रुपए भी बचाने के लिए चलता था, पैदल जाता था। कभी कुछ अपने लिए 10 रुपए की चीज़ भी नहीं खरीद पाता था, क्योंकि मैं सोचता था कि कुछ पैसे बच जाएं तो मैं उसको लेकर देता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा सैक्रिफाइस, मेरा त्याग सब बेकार चला जाएगा एक दिन। सबसे ज़्यादा दर्द उसके जाने का नहीं था, बस वो मुझे बिना कहे छोड़ के चला गया। रात को फ़ोन हाथ में रहता था, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता था, पर नाम कभी उसका नहीं होता था। कई बार लगा बस एक मैसेज कर लूँ, पर फिर खुद से पूछा, अगर मेरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी में होती तो क्या वो मुझे यूँ छोड़ पाती। यहीं से मैंने खुद को रोकना सीखा। मैं बाहर से ठीक दिखता था, हंस भी लेता था, पर सच ये है कि मैं अकेले में खुद को बहुत मुश्किल से जोड़ रहा था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं कम था? और पहली बार मैंने खुद को जवाब दिया, नहीं, मैं कम नहीं था, मैं सच्चा था। फिर एक दिन मैं रोया नहीं, मैं थक गया था। और जब इंसान थक जाता है ना दोस्तों, तो वो बदलता है। मैंने भी तय किया, अब मैं उस इंसान के लिए नहीं टूटूंगा जिसने मेरे टूटने की परवाह ही नहीं की। मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, चुपचाप, बिना किसी को बताए। दर्द कम नहीं हुआ, पर मजबूत होता गया। कई महीने बाद उसका मैसेज भी आया, मुझे बोलती है कि तुम बदल गए हो। मैंने पढ़ा और बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि सच ये था, मैं बदला नहीं था, मैं बच गया था। जैसे जिस हाल में वो मुझे छोड़ के गई थी, उस हाल में तो यार मैं कुछ भी कर सकता था ना। मेरी हालत ऐसी थी, बिल्कुल पागलों की तरह हो गया था। मैं तो मर भी सकता था ना। मैं अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा के खुद को मार भी सकता था, ऐसी बुरी हालत थी मेरी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने सीख लिया था, सबसे ऊंचा जवाब खामोशी ही होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी सज़ा ऐसे लोगों को वो होती है कि उनको अगर उनके सवालों के जवाब ना मिले तो वो खुद ही अंदर से तड़प तड़प कर मरते हैं। और आपको भी कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए, मैं नहीं चाहूँगा कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन अगर बाई चांस आ जाए तो बस खामोश हो जाना और अपने खुद पर काम करना। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो समझ आता है, जिस इंसान ने मुझे तोड़ा वही वजह बना मेरे खुद को पाने की। आखिरी बात मेरी तरफ से, अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए ना, तो खुद को ख़त्म मत करना। कभी कभी किसी का जाना तुम्हारे बेहतर बनने की शुरुआत होता है। और हाँ,
आज उसका नाम याद नहीं आता, बस खुद पर गर्व होता है। मुझे अपने आप को मैं उस टाइम याद करता हूँ और अभी सोचता हूँ तो मैं सोचता था कि मैं कितना पागल हूँ यार, उसके लिए वो सब कुछ कर गया जो मुझे खुद के लिए करना चाहिए था। तो दोस्तों ऐसा है कि ऐसे सिचुएशन जब आती है ना तो इंसान टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है। तो आपको ज़्यादा नहीं 1 महीना कुछ भी नहीं करना, ना उसको याद करना, ना उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखना है, ना उसके बारे में सोचना है। सिर्फ आप अकेले नहीं रहना है, लोगों से बात करनी है, काम पे ध्यान करना है। 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे का काम पकड़ो। इतने बिजी हो जाओ कि जब आप अकेले पाओ तो सीधा बिस्तर पर नींद आए और सोचने का मौका तक ना मिले आपको। ऐसा करो। अगर आप 1 महीना निकाल लोगे ना ऐसे, मैं आपको गारंटी कहता हूँ आप इंसान बन जाओगे। आप किसी के जाने से अपने आप को इतना हर्ट मत करो कि अपने आप को नुकसान पहुँचाओ, बिखर जाओ, टूट जाओ। जब भी ऐसा हो अपने माँ बाप को याद करो, अपने भाई बहनों को याद करो कि मेरे जाने से उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे माँ बाप को बहुत फ़र्क पड़ेगा, मेरे भाई बहनों को बहुत फ़र्क पड़ेगा और मैं ऐसा उनको दुख नहीं दूंगा। अगर मैं सुख नहीं दे सकता तो मैं दुख भी नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, दर्द हो, बस मेहनत पे ध्यान देना। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात, कुछ भी काम पकड़ लेना, कुछ भी काम पकड़ लेना। जितना ज़्यादा काम पकड़ोगे ना आपको उसकी याद तक नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको ये फील हुआ ना तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी समझाओ और ख़ुद भी समझो और अपने परिवार को संभालो, उनके लिए जियो। परिवार से बड़ा और साथी कोई नहीं है भाई, सब धोखेबाज हैं।